Hello everyone, class 5th maths icon exercise 8.5 question number 1 use protractor and ruler to construct the following angles यानी प्रोटेक्टर और रूलर का यूज करके आपको दिए गए निम्नलिखित एंगल्स को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। जो फर्स्ट में दिया गया है एंगल ए बी सी, तो इसके लिए आपको अपने स्केल की जानकारी होनी चाहिए और प्रोटेक्टर की भी जानकारी होनी चाहिए। तो स्केल की जानकारी बहुत ही इजी होती है, जिसमें सेंटीमीटर के स्केल दिए गए होते हैं। आइए हम प्रोटेक्टर के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ये हमारा प्रोटेक्टर जो कि डी के आकार का होता है, जिसका नाम हम डी के रूप में भी जानते हैं, जिसमें एक बेस लाइन होती है और एक मिड पॉइंट होता है और मिड पॉइंट 90 डिग्री का होता है। यदि एंगल हम लेफ़्ट साइड बनाएंगे किसी भी बेस लेग्स पे, आर्म्स पे, तो हम डाउन साइड का जो दिया गया स्केल है उसका यूज़ करेंगे मापने के लिए। और यदि हम बेस लाइन पे या बेस लेग्स पे, बेस आर्म्स पे यदि राइट साइड कोई भी एंगल फॉर्म करते हैं, फ्रेम करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम मापने के लिए अप साइड स्केल का यूज़ करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यदि हम डाउन साइड का स्केल यूज़ करेंगे तो राइट साइड से काउंट करते हैं, और अप साइड का स्केल यूज़ करेंगे तो लेफ़्ट साइड से काउंट करते हैं। आइए देखते हैं हमें क्या स्केल कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री। तो हम स्केल लेंगे और एक बेस लाइन स्केच कर लेंगे। ठीक है, हमने एक बेस लाइन स्केच किया। मोस्टली हमने देखा ही है कि बेस लाइन पे लेफ़्ट साइड तक ही हमें एंगल फ्रेम करना होता है या मोस्टली फ्रेम किया जाता है। आप राइट साइड भी फ्रेम कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम करते क्या है, यदि हमें 90 डिग्री इस स्केच करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो एक बेस लाइन लेते हैं बाय द यूजिंग ऑफ स्केल, और जिसकी एक यानी लेफ़्ट साइड पॉइंट जो होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं। और इनिशियल पॉइंट पर हम मिड पॉइंट को रखते हैं और बेस लाइन को एकदम बेस लेग्स पे रखते हैं, यानी आर्म्स पे रखते हैं। अब 90 डिग्री हमें काउंट करना है, लेफ़्ट साइड वो भी बनाना है बेस आर्म्स पे, तो हम डाउन साइड से काउंट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि डाउन साइड से काउंट करने पे 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे जैसा कि हमने पॉइंट आउट किया है, और फिर स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये रहा, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक खींचने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट वे में उसी पॉइंट पे आना चाहिए। क्लियर है? अब आपका ये 90 डिग्री क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसका नाम आप दे देंगे ए और बी और सी। फिर दिया गया है बी का कंस्ट्रक्शन करना है, एंगल ई एफ जी को कंस्ट्रक्ट करना 60 डिग्री। सेम कंडीशन, स्केल लेंगे, एक बेस लाइन स्केच करेंगे। आप उस बेस लाइन के लेफ़्ट साइड एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या राइट साइड, ये आपके ऊपर है। हमने क्या किया है, लेफ़्ट साइड ही कंस्ट्रक्ट किया है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अपना प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है वो जो लेफ़्ट साइड का पॉइंट है उस पे रखेंगे और बेस लाइन को एकदम ठीक लाइन पर रखेंगे और 60 डिग्री हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो यदि लेफ़्ट साइड हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डाउन साइड के स्केल पे काउंट करेंगे 60 डिग्री, ये है हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। ठीक है, और फिर स्केल लेकर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे। आपको वहाँ तक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं या स्केच करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्केल लिया और जो लेग्स आपने बेस लेग्स खींचा है, साइड्स खींचा है, उसके एक पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने का प्रयास करेंगे, तो हमारा 60 डिग्री क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। सी दिया गया है, सेम कंडीशन 130 डिग्री, इसका नाम हमें देना है एंगल ई एफ जी। तो इसका नाम दे देंगे एंगल ई एफ जी। ठीक है, यदि कोई भी नाम हो तो जो मिड टर्म होता है यानी मिड लेटर होता है
वही एंगल शो करता है, जिसके बारे में आपको जानकारी मैंने पहले ही दे दी है। सी दिया गया है एंगल की LM 130 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, एक बेस लाइन स्केच करेंगे और राइट साइड बनाइए या लेफ़्ट साइड बनाइए। और लेफ़्ट साइड बनाएंगे तो ये हो गया आपका पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे आप अपने प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को रखेंगे और जो लाइन आपने स्केच किया है बेस लाइन को, ठीक उसी लाइन पे आप रखने का प्रयास करेंगे। और यदि लेफ़्ट साइड बना रहे हैं तो आप डाउन साइड स्केल से काउंट करेंगे 130 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ये 130 डिग्री यहाँ हम पॉइंट आउट करेंगे। फिर स्केल से इस पॉइंट को और दिए गए बेस लाइंस पे, साइड्स पे पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। हम यहाँ से यहाँ तक भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं कि आप जितना पॉइंट दिए हैं उतना ही बड़ा आप लाइन भी खींचे। तो आपका ये तैयार हो जाएगा 130 डिग्री। और इसका नाम आपने दिया है एंगल की LM। तो मिड में क्या है, L है, तो ये हो जाएगा एंगल की L और ये हो जाएगा M। ठीक है। डी दिया गया है एंगल O 110 डिग्री आपको प्रिपेयर करना है। डी दिया गया 110 डिग्री। तो सेम कंडीशन वही है, एक स्केल की सहायता से एक बेस लाइन स्केच कर लेंगे। राइट साइड या लेफ़्ट साइड बनाना है, जिधर भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे कि हमने आपको क्या किया है, बेस लाइन पर लेफ़्ट साइड बनाया है, राइट साइड बना के दिखा देते हैं। इसको मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट, वर्टेक्स। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्टर की मिड पॉइंट को एकदम बेस पॉइंट पे रखेंगे और बेस लाइन को एकदम लाइन पर रखेंगे। हमें बनाना कितने का है, डी जो दिया गया 110 डिग्री। और यदि हमें राइट साइड बनाना होगा तो अब अप साइड के स्केल से काउंट करेंगे। 110 डिग्री कहाँ है, ये है 110 डिग्री। देखें, ये पॉइंट आउट हमने किया और इसको अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा तैयार हो जाएगा 110 डिग्री। सेम कंडीशन वही लेफ़्ट साइड वाला है और इसका नाम दे देंगे एंगल O। फिर दिया गया है E। क्वेश्चन नंबर E में दिया गया है एंगल RST 85 डिग्री। एक लाइन स्केच करेंगे स्केल की सहायता से और सेम कंडीशन, बेस लाइन पे लेफ़्ट साइड एक पॉइंट आउट करेंगे और उस पे हम अपने प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को रखेंगे और जो बेस लाइन हमने स्केच किया उस पर हमारे प्रोटेक्टर का बेस लाइन होना चाहिए। अब हमें 85 डिग्री काउंट करना है तो डाउन साइड के स्केल से काउंट करेंगे 80 और 85 और यहाँ पर हमने पॉइंट आउट किया और पॉइंट आउट करने के बाद इस पॉइंट को दिए गए इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे पेंसिल की सहायता से। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा 85 डिग्री। सेम कंडीशन वही है और इसका नाम हमारा दिया गया है एंगल RST। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल RST, बीच में S है तो ये लिखेंगे RS और T। क्लियर। F दिया गया है एंगल PQR 45 डिग्री। एंगल PQR 45 डिग्री F दिया गया है। सेम कंडीशन वही, स्केल की सहायता से हमने स्केल लिया और एक कोई भी लाइन, कहीं से भी लाइन स्केच कर लेंगे। यदि हमें लेफ़्ट साइड इस एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट लेंगे। इस इनिशियल पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को रखेंगे और बेस लाइन पर एकदम बेस लाइन को रखेंगे अपने प्रोटेक्टर के। 45 डिग्री अगर कंस्ट्रक्ट करना है, अगर लेफ़्ट साइड काउंट कर रहे हैं तो डाउन साइड के स्केल का यूज़ करेंगे तो 50 और 40 के बीच का हाफ जो पार्ट है वो 45 होगा। पॉइंट आउट हमने किया और फिर प्रोटेक्टर को हटा देंगे और स्केल का यूज़ करके इस पॉइंट को और इनिशियल पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे।
तो हमारा 45 डिग्री एंगल तैयार हो जाएगा, जिसका नाम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दिए गए नाम के अनुसार। 180 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है तो आप ये जानते हैं कि एकदम सीधा जो स्ट्रेट एंगल होता है उसे हम 180 डिग्री के नाम से काउंट करते हैं। तो एक स्केल की सहायता से एक लाइन क्या करेंगे, स्केच करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं कोई पॉइंट दे देंगे और पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और एच और आई आप स्वयं तैयार करने का प्रयास करेंगे अपने प्रोटेक्टर के द्वारा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।